हेलो नमस्कार दोस्तों, आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में मई मंथ 2026 के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। पिछली क्लास में अपन ने दोस्तों अप्रैल मंथ 2026 कवर किया है। इस क्लास के अंदर दोस्तों अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रमुख पुरस्कार पढ़ेंगे और खेल परिदृश्य में इसमें कौन कौन से सवाल बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। जो भी चर्चित व्यक्ति हैं उनको पढ़ेंगे। चर्चित स्थान हो गए, प्रमुख सम्मेलन हो गए, प्रमुख महोत्सव हो गए, प्रमुख समझौते हो गए। इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने सेशन की ओर। आज का अपना पहला सवाल है, राजस्थान की पहली हाई टेक पार्क लाइब्रेरी है वो विद्या कुंज है, वो कहाँ स्थापित की गई है? तो ये विद्या कुंज लाइब्रेरी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो दोस्तों याद रखिए, अलवर में स्थापित की गई है ये विद्या कुंज लाइब्रेरी। हाईटेक है, जो कि राजस्थान की ये पहली ऐसी लाइब्रेरी है। राजस्थान के किस जिले में कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता है वो किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विदेशी भाषा संचार स्कूल है वो कहाँ पे खुलेंगे? जो कि राजस्थान के किसी एक जिले में वो कौशल भारत है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना है, वो कहाँ पे की जाएगी? तो कहाँ पे की जाएगी है? वो जयपुर में की जाएगी। यानी अंतर्राष्ट्रीय विदेशी भाषा संचार स्कूल खोले जाएंगे अपने जयपुर में। इन स्कूलों में दोस्तों कौन कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? तो जर्मन होगी, स्पेनिश हो गई, जापानी होगी, कोरियन हो गई। इस प्रकार की भाषा है वो अपने अंतर्राष्ट्रीय विदेशी भाषा संचार स्कूलों में सिखाई जाएगी और जिनकी स्थापना है वो कहाँ पे की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। याद रखिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे। पंचायत उन्नति सूचकांक यानी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 में राजस्थान के प्रदर्शन के संदर्भ में सही कथन नहीं है। इसमें कौन सा कथन है वो सही नहीं है? कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है? ये राजस्थान है वो 15वें स्थान पर रहा है, बिल्कुल बात सही है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ जो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पंचायत है वो करोला, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये जालोर डिस्ट्रिक्ट में है, जालोर में है। करोला पंचायत है वो राजस्थान की है, वो सर्वश्रेष्ठ पंचायत है। और ये वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अप्रैल 2026 में जारी किया गया। ये भी बात सही है। तो इसमें कथन कौन सा गलत होगा? राजस्थान की सभी पंचायतें A और B श्रेणी में थी। नहीं, ये ए में भी पी थी, बी में भी थी और सी में दी और टी यानी चारों में थी। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। बाकी सभी बातें हैं वो राइट है और इनमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया कथन है वो सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है। ए और बी केवल नहीं है बल्कि ए और बी और सी तीनों श्रेणियां हैं वो मौजूद है। राजस्थान रॉयल को अप्रैल 2026 में किसने खरीद लिया है? तो याद रखिए दोस्तों, किसने खरीद लिया? लक्ष्मी मित्तल और आदित्य मित्तल और आधार पुणे वाले ने इस राजस्थान रॉयल्स को खरीद लिया है, जो कि सबसे महंगी टीम है वो राजस्थान रॉयल। याद रखिए, सबसे ज़्यादा बोली लगा के जीत ली है इन लोगों ने राजस्थान रॉयल टीम को, लक्ष्मी मित्तल और आदित्य मित्तल और आधार पुणे वाले ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिको वे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा उत्तर भारत का पहला मेगा जिंक पार्क प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये कांकला भीलवाड़ा में बनाया जाएगा। कौन सा मेगा जिंक पार्क है वो प्रदेश का उत्तर भारत का पहला है, जो कहाँ बनेगा? कांकला भीलवाड़ा बनेगा। और रूपनगढ़ अजमेर है, ये क्या है दोस्तों? मेगा फूड पार्क है। ये क्या है? मेगा फूड पार्क है। और ये सांचौर जालौर में याद रखिए दोस्तों, ये एग्रो फूड पार्क है वो प्रस्तावित है। क्या है? ये एग्रो फूड पार्क है। ये क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है। और ये अपने खेजड़ली कला जोधपुर है। ये दोस्तों याद रखिए, ये राजस्थान का क्या है? 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्वेशन है। क्या है?
ये राजस्थान का 40वें नंबर का वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ है। ये जोधपुर का है, जोधपुर में है। और ये राजस्थान का कौन से नंबर का है? 40वें नंबर का, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। कांकला भीलवाड़ा में बनेगा। रिको व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा ये उत्तर भारत का पहला है मेगा जिंक पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं जनगणना 2027 के बारे में असत्य कथन बताए। तो असत्य कथन है वो कौन सा है 16वीं जनगणना के बारे में? इसका प्रथम चरण है गणना 1 से 15 मई 2026 को हुई, इसका बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रार जनरल है वह जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है, ये भी बात बिल्कुल सही है। राजस्थान के जनगणना कार्य निर्देशक विष्णु चरण मलिक, ये भी बात सही है दोस्तों। ब्रांड एम्बेसडर, ये बात गलत है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये राघव चड्ढा नहीं है। कौन है? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक। पटनायक कौन है? ये अपने 16वीं जनगणना के कौन है? ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है? सुदर्शन पटनायक। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन सा कथन गलत है? तो डी ऑप्शन गलत है। ब्रांड एम्बेसडर राघव चड्ढा नहीं है, बल्कि कौन है? सुदर्शन पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट ये भी याद रखिए दोस्तों, ये अपने मकान सूचीकरण है वो 16 मई से 14 जून 2026 तक है। और सौ जनगणना आपने देखी 1 मई से 15 मई तक है। महिला सुरक्षा और अधिकारों पर केंद्रित पुस्तक सखी क्या है? सुरक्षा सखी की लेखिका कौन है? तो इसकी कौन है लेखिका? सुरक्षा सखी पुस्तक की लेखक कौन है? सीमा हिंगोलिया है, वो इस पुस्तक की लेखिका है। इम्पोर्टेंट, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन है वो सही है? पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार 2026 का आयोजन है वो मुक्ति संस्था बीकानेर द्वारा आयोजित किया गया है, बिल्कुल बात सही है। भंवरलाल भरमर को उनकी कीर्ति उपरलोक पासों के लिए सम्मानित किया गया है, ये भी बात सही है। जो भंवरमल भरमर को उनकी कीर्ति का नाम याद रखिए, उपरलोक पासो, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। संतोष चौधरी को कायारी कलझल के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों तीनों के तीनों कथन क्या है? करेक्ट है, राइट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक है वो किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पुरस्कार अंजलि शेखावत ने जीता, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए दोस्तों। खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन है। पंचकुला में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब है वो किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? राजस्थान ने हिमाचल प्रदेश को हरा के ये खिताब जीत लिया है। पंचकुला में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब है वो राजस्थान ने जीता, हिमाचल प्रदेश को हरा के। 45वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों का खिताब है वो किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? जयपुर ने जीता है। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप पिन बॉलिंग यूनिफाइड 2026 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है याद रखिए, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के द्वारा स्वयं सिद्धा आश्रम योजना है वो किस वर्ग के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों याद रखिए किसके लिए की गई है? निराश्रित एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए की है ये योजना, याद रखिए कौन सी है? स्वयं सिद्धा आश्रम योजना है वो किसके लिए? निराश्रित एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये शुरुआत की है। निर्वस्त्री नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह में मीडिया श्रेणी में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों किन किन को किया है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मान है वो किसको मिला है? लखवीर सिंह शेखावत, सही है। डिजिटल मीडिया सम्मान है वो किनको मिला है? राम गोपाल जाट को मिला है, करेक्ट। प्रिंट मीडिया सम्मान है वो किनको मिला है? मदन कलाल को मिला है। तो ये उपयुक्त सभी बातें हैं वो सही है, इनको ये पुरस्कार मिला, याद रखिए।
खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग में राजस्थान की मंजू चौधरी ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 2 पदक जीते हैं। कौन कौन सा? एक तो गोल्ड मेडल और एक कांस्य पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, स्टार लगा देना। और ये मंजू चौधरी है, कहाँ से है दोस्तों? बालोतरा बाड़मेर से है, जो कि वर्तमान में बालोतरा नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो कहाँ से है? बालोतरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेट विकास एवं प्रशिक्षण के लिए किस देश के साथ है वो समझौता किया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। तो किसने किया है, किसके साथ किया है? याद रखिए, आपने इससे डेनमार्क के साथ किया है ये समझौता। बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग पुस्तक के लेखक जिसका लोकार्पण है वो दिया कुमारी ने किया है। तो इसके लेखक है वो कौन है दोस्तों? याद रखिए, रवि मेमोडिया है ये लेखक है। पुस्तक का नाम याद रखिए, बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग पुस्तक है वो किसकी है? रवि मेमोडिया की है। और इसका लोकार्पण है वो किसने किया है? दिया कुमारी ने किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करने की परियोजना में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया है? तो किन किन को किया है दोस्तों? याद रखिए, जयपुर को, जोधपुर और कोटा को, 3 शहरों को शामिल किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में। यानी NSO ने सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करने की जो परियोजना है उसमें राजस्थान के 3 शहरों को शामिल किया गया है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। कोलकाता में आयोजित IGU पश्चिम बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स स्कूल गोल्फ चैंपियनशिप है वो किसने जीती है? तो याद रखिए, किसने जीती है दोस्तों? ओजस्वी सारस्वत है, इसने जीती है। ये दोस्तों मूल रूप से तो कहाँ से है? अपने पंजाब से है। और पंजाब में भी कहाँ है? मोहाली है, मोहाली पंजाब से है, मोहाली पंजाब से। और लेकिन ये वर्तमान में अपने जयपुर राजस्थान के प्रतिष्ठित जो रामबाग, कौन सा है? जयपुर में एक अपने प्रतिष्ठित रामबाग गोल्फ क्लब है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, गोल्फ क्लब का प्रतिनिधित्व करती है। और दोस्तों याद रखिए, ओजस्विनी सारस्वत ने अपने इंग्लैंड में एशियन जूनियर जो मास्टर लीग 2024 में हुई उसमें उसने गर्ल्स कैटेगरी डी का भी खिताब जीता। और अमेरिका में वो जो वर्ल्ड US किड्स चैंपियनशिप गर्ल्स अंडर 9 में दूसरा स्थान हासिल करने वाली वो पहली भारतीय गोल्फर है। वो कौन बनी? ओजस्विनी सारस्वत है, ये बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में 3666 हेक्टेयर भूमि है उसको ओरण के रूप में आरक्षित किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? याद रखिए, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किया गया है ओरण के रूप में। 3666 हेक्टेयर भूमि को ओरण के रूप में आरक्षित किया गया है। तो राजस्थान के किस जिले में किया है? जैसलमेर जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण है वो 7 से 8 मई 2026 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का क्रियान्वयन है वो किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो उसके द्वारा किया जा रहा है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के द्वारा किया जा रहा है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा इसका। राजस्थान का तीसरा फील्ड स्लेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? मथानिया में किया जाएगा। 9 से 10 मई 2026 को 2 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव 2026 का आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों कहाँ पे किया गया है? माउंट आबू सिरोही में किया गया है। और ये मई और जून में होता है। और दिसंबर महीने में शरद महोत्सव भी कहाँ पे होता है? ये माउंट आबू सिरोही में ही होता है। माउंट आबू में कौन सा होता है? शरद महोत्सव दिसंबर में होता है। वाटर होल गणना 2026 के अनुसार राज्य पक्षी गोडावण की संख्या है वो कितनी दर्ज की गई है? तो दोस्तों कितनी गई है? 41 की कर रही है। कितनी गणना हुई है? 41 संख्या है गोडावण की।
किसकी गणना के अनुसार? वाटर हॉल गणना 2026 के अनुसार राज्य पक्षी गोडाउन की संख्या 41 है। और दोस्तों ये भी याद रखिए 21 मई को क्या मनाया जाता है? 21 मई को गोडाउन दिवस भी मनाया जाता है, जो पहली बार मनाया गया है गोडाउन दिवस। याद रखिए 21 मई को क्या मनाया जाता है? गोडाउन दिवस मनाया जाता है, जो हाल ही में मनाया गया है, 2026 में पहली बार मनाया गया है। इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में किस राज्य को 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा के लिए अग्रणी बताया गया है? कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक है वो राजस्थान को है वो बताया गया है अग्रणी राज्य के रूप में। राजस्थान में ब्रह्मगुप्त पुरस्कार वो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रदान किया जाएगा? तो उनको विज्ञान हो गया, गणित, नवाचार एवं अनुसंधान में दिया जाएगा कौन सा पुरस्कार? ब्रह्मगुप्त पुरस्कार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष वो पूर्ण होने पर सम्मान समारोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है? वो असत्य कथन है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य बताना आपको? राजस्थान को सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने की श्रेणी में द्वितीय स्थान मिला है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में 75,868 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किया है, ये भी बात सही है। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है, इसके बारे में देखना है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्च 2028 तक की अवधि है वो बढ़ा दी गई, ये भी बात सही है। तो लेकिन ये बात है दोस्तों ये गलत है। इसमें कौन से नंबर पे राजस्थान है? वो कौन से नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है राजस्थान का। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में राजस्थान है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया है राजस्थान ने। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। गलत कथन सी है। जैसलमेर में बकरी बैंक, कौन सा बकरी बैंक अभियान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है? तो किसके लिए किया है? कराकल के लिए किया है। कराकल वन्य जीव है, इनके संरक्षण के लिए बकरी बैंक की स्थापना वो कहाँ पे की गई है? जैसलमेर में। दोस्तों ये बकरी बैंक आ गया, तो इसके बारे में आप एक और भी फैक्ट याद करिए। कौन सा? बर्तन बैंक। कौन सा बैंक? एक बर्तन के लिए भी बैंक है, बैंक लगता है, बर्तन बैंक। इसके बारे में यदि बात करें, राजस्थान का पहला बर्तन बैंक है वो कहाँ पे लगा है? तो दोस्तों कहाँ पे खोला गया है? कोटा में खोला गया। और कोटा में भी पूछा जाए कहाँ पे? खैराबाद पंचायत समिति है वहाँ पे, क्या नाम है? खैराबाद है, वहाँ पे लगा। कहाँ पे स्थापित हुआ है? खैराबाद कोटा में है। वो राज्य का पहला बर्तन बैंक स्थापित किया गया था। और राजस्थान सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए राज्य की लगभग कितनी 1000 ग्राम पंचायतों में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक खोले जा रही हैं। और इस योजना के तहत मात्र कितने 3 रुपये के किराए पर स्टील के बर्तनों का सेट मिलता है, जिसमें थाली है, कटोरी है, गिलास, चम्मच है, ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के है वो अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है? मदन लाल भाटी है, वो है राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। इसमें कौन से खेल से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है? तो कृष्णा पुनिया है वो किससे है? तो वो किससे है? डिस्कस थ्रो से है। अवनी लेखरा है, तो अवनी लेखरा क्या है? ये पैरा ओलंपिक शूटर है। और देवेंद्र झांझड़िया कौन है? ये भाला फेंकते हैं। देवेंद्र झांझड़िया कौन है? भाला फेंक खिलाड़ी है। और भुवनेश्वरी कुमारी है, ये कौन सा है? स्क्वैश खिलाड़ी है। तो पहले में कौन सा है? ए में 4 नंबर है, तो ए में 4 नंबर कौन सा है? ये बिल्कुल गलत। ए में 3 गलत, ए में 3 गलत, ए में 4, एक नंबर एक आता तो भी आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता? सही हो जाता। तो अपने पूरे के पूरे अच्छे से देख लिए, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी सुमेलित हो रहा है इसमें। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है वो किस स्थान पर स्थापित
किया गया है तो कहाँ पे किया गया है? सलारपुर खुसखेड़ा भिवाड़ी में किया गया है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें कौन सा कथन है वो असत्य कथन है। जैसलमेर में यूएई के सहयोग से 60,000 मेगावाट क्षमता के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इस परियोजना हेतु 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि है वो चिन्हित की गई है। ये भी बात सही है। राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। नहीं, बिल्कुल बात गलत है। राजस्थान पवन ऊर्जा में कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। कितने नंबर पे? चौथे स्थान पर है। तो याद रखिए दोस्तों, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे भारत में पहले नंबर पे पवन ऊर्जा में कौन सा है राज्य? तो याद रखिए गुजरात है वो पहले स्थान पर है। गुजरात। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो याद रखिए दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। और तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो तीसरे नंबर पे कौन सा है? याद रखिए कर्नाटक है वो कर्नाटक है पवन ऊर्जा में तीसरे नंबर पे है। और अपना चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे अपना राजस्थान है वो पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में चौथे नंबर पे है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एंड केवल 3 नंबर है ऑप्शन वो असत्य है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक है वो किसने जीता है? यश कुमार ने जीता है, जो कि भरतपुर के हैं। यश कुमार, उसने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे जीता है? जो ताशकंद में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल यश कुमार ने जीता है। 14 मई 2026 को मेड़ता में राव दूधाजी की अश्वरूढ़ प्रतिमा तथा जोधपुर में 100 भैरव सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इन मूर्तियों का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। राजस्थान का पहला संगठित संगठित गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देख लो आजकल मिल्क से साबुन और शैम्पू के लिए भी प्लांट स्थापित हो गया है। तो वो कहाँ पे हुआ है? तो सोजत पाली में हुआ है। सोजत में सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। और अब वहाँ पे क्या होगा? गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट भी स्थापित किया जाएगा सोजत पाली में। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, बकरी के दूध से बनेगा साबुन और शैम्पू। पहला अनूठा प्लांट बनेगा सोजत पाली में। देख सकते हो, पाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय संसाधनों पर यानी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सोजत में बकरी के दूध से साबुन और शैम्पू बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। और राजीविका के तहत स्थापित होने वाला ये प्रदेश का पहला संगठित गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट होगा। और परियोजना पर करीब कितने 15 लाख रुपए है वो खर्च किए जाएंगे। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक तरफ विश्वविद्यालय और उन विश्वविद्यालयों के कौन है कुलगुरु, उनके बारे में। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर कैलाश डांगा है वो। प्रोफेसर कैलाश डांगा कौन से विश्वविद्यालय के कुलगुरु है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर, इनके कुलगुरु कौन है? मदन सिंह राठौड़। और नेक्स्ट, राज ऋषि भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर रमन कुमार दवे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में 3 नंबर आ रहा। ए में 3 नंबर। ए में 3 नंबर में ये दो तो ऑटोमेटिकली छंट गई है, गलत हो गए। इन दोनों में से एक कोई होगा। तो बी में 2 नंबर है। बी में 2 नंबर। बी में 9, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से संबद्ध संस्थान DNDi द्वारा कीड़ी नगरा बीमारी का नाम है कीड़ी नगरा, जो माइसेटोमा बीमारी की दवा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रायल है वो कहाँ किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे
भारत में कहाँ हो रहा है? राजस्थान के जोधपुर में होने जा रहा है इनका ट्रायल। कौन सी बीमारी का? कीड़ा नगरा होता है ना, उसके संबंधित जो माइसेटोमा बीमारी है उसकी दवा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रायल कहाँ किया जाएगा? तो जोधपुर में किया जाएगा। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। पैनोरमा में संबंधित जिलों में असम्मिलित युग्म बताइए। तो इसमें श्री महावीर जी का पैनोरमा करौली, बिल्कुल सही बात है। श्री जसनाथ जी का पैनोरमा है वो बीकानेर है, बिल्कुल सही है। दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा सलूम्बर में नहीं है, ये कहाँ पे है? सिवाना में। कहाँ पे है दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा? कहाँ है? सिवाना। और वीर तेजा जी का पैनोरमा खरनाल जोधपुर। तो सलूम्बर में किसका है पैनोरमा? तो याद रखिए दोस्तों, हाड़ी रानी है, इनका पैनोरमा कहाँ है? सलूम्बर में है। हाड़ी रानी का पैनोरमा कहाँ है? सलूम्बर में। और दुर्गादास राठौड़ का जोधपुर में भी है, सिवाना और जोधपुर दोनों जगह है दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? एसोमेलित कौन सा है? सी ऑप्शन होगा। राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष में लॉन्च नए प्रतीक चिन्ह का आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय धर्मनिष्ठाए विधायिका है इनका आदर्श वाक्य है। 75वें वर्ष पे लॉन्च किया गया है, प्रतीक चिन्ह है, उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका है इसका आदर्श वाक्य। राजस्थान में नमो भारत कॉरिडोर के अंतर्गत कितने स्टेशन बनाए जाएंगे? तो कितने बनाए जाएंगे दोस्तों? 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। राजस्थान में नमो भारत कॉरिडोर के अंतर्गत 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई वाला डेटा सेंटर है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। और जयपुर में भी कहाँ पे? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पे किया जाएगा, जो कि राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई वाला डेटा सेंटर है। इंपॉर्टेंट है, पहला है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड्स 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान है वो किसे प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों ये। राजस्थान के लिए कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में विश्व स्तर पर प्रथम सम्मान मिला है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लेना। नीति आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान की किस पहल को गुड स्टेट प्रैक्टिस बताया गया है? तो इसके लिए बताया गया है शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान में बताया गया है इसको। ये एआई आधारित शिक्षा प्रणाली लॉन्च। टोंक जिला भी ऐसा जिला है जो एआई आधारित पढ़ाई करवा रहा है राजस्थान में। कौन सा? टोंक जिला एआई आधारित पढ़ाई करवा रहा है। भारत सरकार के द्वारा माई भारत पोर्टल मुख्यतः किस आयु वर्ग के युवाओं के लिए बनाया गया है? तो किसके लिए? 15 से 29। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में बिल्ड्स विद एआई वर्कशॉप है किसके सहयोग से आयोजित हुआ है? तो किसके हुआ है? गूगल इंडिया के द्वारा है, गूगल इंडिया। हाल ही में राजस्थान में शक्ति संगम RRR सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? बामणवास कांकड़ पंचायत कोटपुतली बहरोड में किया गया। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में सौ गणना अभियान 2026 में राजस्थान में प्रथम स्थान है वो किस जिले ने प्राप्त किया है? तो किसने किया है? जयपुर ने किया है। हाल ही में वायु स्तर 1 का परीक्षण है वो राजस्थान में कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। पोखरण फील्ड फायरिंग जैसलमेर में किया है इसका आयोजन। किसका हुआ है? वायु स्तर 1 का परीक्षण है वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जोधपुर में जैसलमेर में किया गया है। कपूर चंद कुलीस शोध संस्थान की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो किसमें की गई है? जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर है, यहाँ पे स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? बिचून औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में किया जाएगा।
गोडावण के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन है वो असत्य है? राजस्थान गोडावण है राजस्थान का है, वो राज्य पक्षी है, बिल्कुल सही है। 21 मई को पहली बार आधिकारिक रूप से गोडावण दिवस मनाया गया है। गोडावण की प्रतिमा का अनावरण है सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में किया गया है, ये भी बात सही है। गोडावण को विश्व स्तर पर सुरक्षित एवं प्रचुर पक्षी माना जाता है, ये बिल्कुल बात गलत है, तो यही होगा असत्य कथन इसका। ये तो अपने गोडावण क्या है, विलुप्त श्रेणी में आ रहा है, तो कैसे हो सकता है प्रचुर मात्रा में ये? और सुरक्षित भी बोल रहा है, सुरक्षित भी नहीं है अपने यहाँ, बहुत कम है। 41 संख्या है टोटल अपने गोडावण की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए चयनित कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी किस भार वर्ग में खेलेगी? किस में खेलेगी? 70 किलोग्राम में होगी। 70 किलोग्राम भार वर्ग में खेलेगी कौन? अरुंधति चौधरी है, वह कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इसका चयन हो गया है। भोपाल में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता? तो किसने जीता है? मोनिका जाखड़ ने जीता। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का लक्ष्य वर्ष 2028 और 29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है? तो कितने? 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है राजस्थान की अर्थव्यवस्था को। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स जहां रेयर अर्थ एलिमेंट के विशाल भंडार मिले हैं, वो किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? बालोतरा में स्थित है। निर्भया फंड के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर परियोजना में राजस्थान का कौन सा शहर है वो शामिल किया गया है? किसको किया गया है? कोटा को किया गया है। पुणे में आयोजित चौथी कूडो नेशनल टूर्नामेंट में अंडर 10 24 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक है, वो किसने जीता है? तो दोस्तों याद रखिए किसने जीता है? आद्या माथुर ने जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में तकनीकी अपग्रेडेशन हेतु अधिकतम तो दोस्तों कितनी कर दी है? तो 1 करोड़ रुपए कर दी है। राजस्थान के किन सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो किन किन को किया है? पीपी चौधरी और लुम्बाराम चौधरी। लुम्बाराम चौधरी है वे जालोर सिरोही से है, और पीपी चौधरी है वो कहाँ से है? पाली से है। लुम्बाराम जी को तो दोस्तों ये पहली बार मिला है, और पीपी चौधरी है इनको चौथी बार मिल गया। 2015 में मिला, 2016 में, और 2025 में, और 2026 में मिला है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई 2026 से 5 जून 2026 को शुरू हुआ है, तो वो एक शुरुआत है उसकी कहाँ से हुई? तो दोस्तों याद रखें बीसलपुर टोंक से इसकी तो शुरुआत हुई है, एंडिंग है वो समाप्त है वो कहाँ पे हुआ है? बुड्ढा पुष्कर है, बुड्ढा पुष्कर पुष्कर में हुआ, बुड्ढा पुष्कर में इसका समापन हुआ है, और शुरुआत है वो कहाँ से हुई? बीसलपुर टोंक से इस अभियान की शुरुआत हुई है। पद्मश्री 2026 में राजस्थान से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन से कथन है वो सही है? किन किन को राजस्थान में है वो पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है? एक तो गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इनको मिला है, तो दोस्तों ये कहाँ से हैं? डीग से हैं, और ये कौन सा है? ये लोक संगीत बपंग वादन करते हैं, बपंग वाद्य यंत्र बजाते हैं ये। और तगाराम भील ये जैसलमेर से है, और ये अलगोजा वादक या वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा? अलगोजा बजाते हैं। और दूसरे स्वामी ब्रह्मदेव जी है, स्वामी ब्रह्मदेव जी है, ये कहाँ से हैं दोस्तों याद रखिए? श्री गंगानगर से है, ये एक समाज सेवी है। तो इन तीनों को क्या मिला है? पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है तीनों को। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, 1 और 2 तीनों सही है। मिसेज राजस्थान 2026 के ग्रैंड फिनाले सिल्वर एंड गोल्ड कैटेगरी की विजेता क्रम से कौन कौन बनी है? तो सिल्वर किसको मिला है? उमा मीना को मिला है, और गोल्ड मेडल है वो किसको मिला है? श्वेता कंसाना को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मिसेज राजस्थान 2026 के ग्रैंड फिनाले में सिल्वर किसको मिला है? उमा मीना को, और गोल्ड कैटेगरी में किसको मिला है? श्वेता कंसाना को मिला है। इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 में गीता रत्न पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया है? डॉक्टर केवल कृष्ण को किया है। नेक्स्ट, प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान 2026 से किससे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? डॉक्टर नीना छिब्बर को किया गया है। कौन सा पुरस्कार? प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान 2026 से डॉक्टर नीना छिब्बर को किया गया है। 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो कौन है?
दिव्यांशी जैन है, इसने जीता है। जयपुर की ये दिव्यांशी जैन ने चीन में जीता ये अपना कांस्य पदक। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जिन्हें लंदन की संस्था वर्ल्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने विशेष आमंत्रित किया है, तो किसको किया है? डॉक्टर मंजू बागमार को किया है। नीट कटिंग देख सकते हो। मंत्री मंजू बागमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान के लिए लंदन बुलाया गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा क्रिकेट ग्राउंड एवं आधुनिक संयुक्त स्टेडियम विकसित करने की योजना की शुरुआत है वो किन स्थानों से की गई है? तो किन से की गई है? उदयपुर के, कानपुर, खेड़ा एवं जयपुर के चौक क्षेत्र से की गई है। वाइब्रेट विलेज विलेज प्रोग्राम 2 के तहत थार सीमा विकास कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा जिला है वो शामिल नहीं है? तो कौन सा सही है? नहीं है शामिल, तो जोधपुर नहीं है, गंगानगर है, बाड़मेर है और फलौदी है, और कौन सा है? बीकानेर है, और कौन सा है? जैसलमेर है। और ये 5 जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर और फलौदी, 5 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा तो कौन से, किस जिले से है? गंगानगर से है सर्वाधिक, और सबसे कम किससे है? फलौदी डिस्ट्रिक्ट से है गांव। और कुल कितने गांव हैं दोस्तों याद रखिए? कुल टोटल 84 ग्राम है। और इस वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत थार सीमा के जो कार्यक्रम में शामिल कौन से जिले हैं? ये 5 जिले हैं, और इसमें कौन सा है? वो जोधपुर जिला है, वो शामिल नहीं है। 26 मई 2026 को भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा समीक्षा बैठक का आयोजन है, और कहाँ पे किया गया है? तो बीकानेर में किया गया है। सरिस्का बाग अभ्यारण्य में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस संगठन के साथ है वो समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? टॉक के साथ किया गया है, टाको के साथ किया गया है। द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ समझौता हुआ है। महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर पुस्तक के लेखक है वो कौन है? ब्रायन मास्टर है, ये इन पुस्तक के लेखक है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो दोस्तों मई 2026 के करंट अफेयर्स को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, और आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर भेजना। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और आपके फीडबैक से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक जय हिंद और जय भारत।